पाकिस्तान ने लोगों को धर्म के नाम पर भड़काने की साजिश रची है। पाकिस्तान सेना के इशारे पर पीओके में आईएसआई और आतंकवादी संगठन लश्कर लोगों को धर्म के नाम पर भड़का रहे हैं। लोगों को भड़काने की आईएसआई मौलवियों और आतंकवादी संगठनों का सहारा ले रही है और पीओके में मौलवियों से रैलियां करवा रही है, जिनमें मौलवी पाकिस्तानी सेना की इज्जत करने को कह रहे हैं। पीओके में मौलवी करीब 24 रैलियां कर रहे हैं। इन रैलियों में लोगों को धर्म के नाम पर भड़काया जा रहा है। लोगों को भड़काने के लिए मौलवी भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। दरअसल पीओके में पाकिस्तान सेना के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी फौज की रातों की नींद उड़ी हुई है। ऐसे में अब पाकिस्तानी सेना लोगों को धर्म के नाम पर भड़काकर अपने हक में करना चाहती है। पाकिस्तान का आईएसआई और पाकिस्तान की फौज गज़बा हिंद का नारा लगाकर पीओजे के अंदर लोगों को पाकिस्तान के खिलाफ, फौज के खिलाफ जो गुस्सा है उससे हटाने की कोशिश कर रही है। उनके अंदर भारत के प्रति जो जलवा है उसको दूर करना चाहते हैं। मध्य अमेरिकी देश निकारागुआ में आए ताकतवर तूफान ने वहां जमकर तबाही मचाई। वहां 2 हफ्तों के भीतर आने वाला ये दूसरा बड़ा तूफान है, जिसने निकारागुआ को दोहरी मुसीबत में डाल दिया। 250 किलोमीटर प्रति घंटा से भी तेज चलने वाली हवाओं ने कई इलाकों को तहस नहस कर दिया। तूफान की चपेट में आकर कई इमारतों की छतें उड़ गईं। आयोटा नाम के इस तूफान का एक डरा देने वाला वीडियो भी सामने आया। वहां एक बड़ी इमारत की छत देखते ही देखते हवा में उड़ गई। कई मकान बर्बाद हो गए, कुछ इलाके तो मलबे के ढेर में तब्दील हो गए। तूफान के बाद समंदर का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया। इस तूफान ने सैकड़ों लोगों को बेघर कर दिया। पहले ही मुसीबत की मार झेल रहे लोगों को बचाने के लिए सेना उतारनी पड़ गई। बेघर लोगों को सेना के ट्रकों में लादकर राहत शिविरों में पहुंचाया गया। इससे कुछ दिन पहले ही वहां एटा तूफान ने भी भारी तबाही मचाई थी, जिसमें 130 लोगों की मौत हो गई थी। कुलभूषण जाधव का अपहरण करने वाले मुल्ला उमर को पाकिस्तानी सेना ने मार गिराया है। पाकिस्तानी सेना ने मुल्ला उमर और उसके बेटे को एक मुठभेड़ में मार गिराया है। मुल्ला उमर आतंकी संगठन जैश अल अदल से ताल्लुक रखता था और आतंकी मुल्ला उमर ईरान में मोस्ट वांटेड था। मुल्ला उमर ने ही कुलभूषण जाधव को ईरान से अगवा कर पाकिस्तान को सौंपा था और ईरान के दबाव में ही पाकिस्तानी सेना ने यह ऑपरेशन कर मुल्ला उमर को मार गिराया। दिल्ली में कोरोना पर काबू पाने के लिए केजरीवाल सरकार ने एक प्रस्ताव तैयार किया। न्यूज़ 18 की प्रियंका कांडपाल की रिपोर्ट है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना मरीजों में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए केंद्र सरकार को यह प्रस्ताव भेजा है, जिसके तहत जरूरत पड़ने पर भीड़ वाले बाजारों को कुछ समय के लिए बंद करने की इजाजत मांगी गई है। इसके पीछे केजरीवाल सरकार की दलील है कि कुछ बाजारों में कोरोना से जुड़े नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा शादियों में भीड़ कम करने का फैसला दिल्ली सरकार ने लिया, जिसके तहत शादी समारोह में अब 200 की जगह 50 लोग ही शामिल हो पाएंगे। लेकिन व्यापारियों के संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने केजरीवाल सरकार के इस प्रस्ताव पर ऐतराज जताया। पूरी तरीके से सहयोग देने के पक्ष में है, लेकिन किसको बंद करना, किसको खोलना, इस विषय पर व्यापारियों की राय लेना बेहद जरूरी होगा। जेएनयू का नाम बदलने की मांग पर सियासी घमासान छिड़ गया। बीजेपी महासचिव सीटी रवि की जेएनयू का नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय करने की मांग पर सियासी घमासान छिड़ गया। एक दिन पहले उन्होंने एक ट्वीट करते हुए यह मांग की थी, जिस पर कांग्रेस भड़क गई। कुछ बना नहीं सकते, सिर्फ नाम बदल करके उसका श्रेय लेना चाहते हैं। वहीं बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेडीयू ने भी बीजेपी महासचिव सीटी रवि की मांग का विरोध किया। विश्वविद्यालय का नाम बदले जाने के हम विरुद्ध हैं। वहीं इस पूरे मामले के तूल पकड़ने के बाद बीजेपी की प्रतिक्रिया भी सामने आई और उसने सीटी रवि की मांग को उनकी निजी राय बताकर मामले से किनारा कर लिया। ठीक है, उनका विचार है, उस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी। दिल्ली में हुई बारिश और तेज हवाओं से वायु प्रदूषण में कमी दर्ज की गई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए और वहां पूजा की। इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत भी उनके साथ मौजूद रहे। भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने का सौभाग्य मुझे यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी के कारण प्राप्त हुआ है। दिल्ली के जनपद पर मौजूद एमटीएनएल के दफ्तर में आग लग गई, जिस पर दमकल की 15 गाड़ियों ने काबू पाया। फायर टेंडर ने आकर के यहाँ पे आग पर काबू पा लिया और किसी तरह के जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। इंग्लिश प्रीमियर लीग में 16 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। हाल ही में कुछ खिलाड़ियों और क्लब के सपोर्ट स्टाफ का कोरोना टेस्ट किया गया था, जिनमें ये मामले सामने आए। हालांकि ये साफ नहीं है कि क्या खिलाड़ी भी इसमें पॉजिटिव हैं या नहीं। फिलहाल जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं वो 10 दिन तक क्वारंटीन रहेंगे। मध्य प्रदेश के देवास में 2 आरोपियों को पकड़कर पुलिस उनका जुलूस निकालते हुए अपने साथ ले गई। इन दोनों पर अवैध शराब बेचने का आरोप है।
जिन्हें पकड़ने के बाद पुलिस ने उन दोनों का सड़क पर जुलूस निकाला। पुलिस ने आरोपियों के हाथों में हथकड़ी पहनाकर उन्हें काफी देर तक घुमाया। इस बीच कुछ पुलिस वाले भी उनके साथ चल रहे थे। जुलूस के समय आरोपियों से बीच सड़क पर उठक बैठक भी करवाई गई। अवैध शराब अंग्रेजी और देसी जब्त हुई है उनके कब्जे से। शहर के कई इलाकों में घुमाने के बाद उन्हें कोर्ट पहुंचाया गया।